अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो कॉजेज़ जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान की डिमांड करनी पड़ी, मुस्लिम्स को उस वक्त क्यों डिमांड करनी पड़ी पाकिस्तान के लिए। तो यानी कि कॉजेज़ ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान। सो द मुस्लिम्स एंड सबसे पहले तो सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा। द डिमांड फॉर पाकिस्तान केम मेनली बिकॉज जो डिमांड थी पाकिस्तान के लिए वो क्या नाम है इसलिए क्या नाम है ज़्यादा होने लगी क्योंकि क्या नाम जो मुसलमान थे सब कॉन्टिनेंट के में मौजूद वही चाहते थे उनके पास सेपरेट होमलैंड हो, सेपरेट स्टेट हो जहाँ पे वो अपने रिलीजन, अपने टीचिंग्स, अपने कल्चर के मुताबिक, अपने रूल्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। डिमांड फॉर पाकिस्तान केम मेनली बिकॉज द मुस्लिम्स इन इंडिया वांटेड अ सेपरेट कंट्री वेयर दे कुड लीव अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन, कल्चर एंड रूल्स। देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस डिमांड। यहाँ पे बहुत सारे रीजन इस डिमांड के। देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस डिमांड। सबसे पहले तो क्या है रिलीजन डिफरेंस। आपको पता है जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं दे हैड डिफरेंट रिलीजन, उनका अलग अलग मज़हब है, एक जैसा तो मज़हब है ही नहीं। मुस्लिम्स वांटेड अ कंट्री where they could practice Islam freely. They wanted a separate country. Muslims wanted a separate country, separate homeland, separate state where they could practice their religion very freely, ठीक है ना, and independently, ठीक है, follow Islamic laws and keep their traditions safe. They were worried that in a Hindu majority country their religion and way of life might be ignored. मतलब उनका ना ये डर था कि अगर वो क्या नाम है ऐसे कंट्री में रहे जहाँ पे ऐसे मतलब रीजन में रहे जहाँ पे क्या नाम है हिंदूज मेजॉरिटी में, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपनी पहचान ना छुप जाए। ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेंट बन चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, ये माइनॉरिटी में थे, मतलब उनके मुकाबले मेजॉरिटी में नहीं थे, उनके मुकाबले में कम थे, वरना तो मुसलमान बहुत ज़्यादा थे। तो बात समझ में आ गई ना। दे वांटेड टू कीप देयर ट्रेडिशन सेफ। व्हाट दे वांटेड टू कीप देयर ट्रेडिशन सेफ। ठीक है, उसके अलावा क्या है फेयर ऑफ लॉसिंग राइट्स। ठीक है, मुस्लिम्स वर वरीड दैट इफ़ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, वो इसलिए परेशान थे कि अगर इंडिया का नाम में आज़ाद हो गई तो हिंदूज़ विल बी मोर इन नंबर एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो हिंदू नंबर में ज़्यादा है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर देंगे। दे थॉट दैट मुस्लिम्स माइट नॉट गेट फेयर ट्रीटमेंट इन जॉब्स। मतलब ये था कि उनको हक नहीं मिलेगा जॉब्स में, मतलब इक्वालिटी नहीं मिलेगी, तो जिससे उनको डर था। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी और भी बहुत सारे रीजन।